ये हमने यहाँ पे भी फाइल दिया मैंने चाहिए वो मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। ब्रेज इंस्टीट्यूट में हमारे पास इंस्टीट्यूट आईडी एज ए पैरामीटर आया, वो मैंने यहाँ पे दे दिया। सर्च वाले में सर्च इंस्टीट्यूट का मेथड कॉल हो जाएगा और यहाँ पे भी इंस्टीट्यूट आईडी, बस सिंपल ये एरर क्या है। हाँ, हमारा सर्च इंस्टीट्यूट हमें टीबीएल इंस्टीट्यूट ही रिटर्न कर रहा है। नॉट ऑल कोड पाथ रिटर्न वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमारी डायल भी कंप्लीट हो गया, बिजनेस लॉजिक लेयर भी हमारी कंप्लीट हो गई। सर जी, हमें हर फॉर्म की तीनों लेयर की इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, या मैं तो समझ रहा था कि हम तीनों लेयर्स को जेनेरिक बना के और उसके अंदर हर फॉर्म की सेपरेट इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ऐसे ही है, हर फॉर्म की सेपरेट होगा। अभी मैंने इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन की एक क्लास बनाई है, अब अगर मैं जिस वक्त आगे की कोर्स की या स्टूडेंट की बनाऊंगा तो उसकी अलग से डायल बनाऊंगा, बिजनेस लॉजिक भी अलग से बनाऊंगा। ओके, ऑलराइट। हाँ, ये मतलब हम एक क्लास के अंदर भी सब कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या कोड मतलब थोड़ा सा आपको फाइन कोड नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग में भी दूसरा डेवलपर आता है, वो दूसरा बंदा उसको, या जैसे अक्सर इदारे हैं वो जब आप एप्लीकेशन बनवा लेते हैं उसका थर्ड पार्टी ऑडिट करवाते हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी ऑडिट होता है, वो भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस को ये कोड जाता है रिव्यू करते हैं, एक ही पेज पे आपकी सारी क्लासेस बनी हुई हैं, फिर वो कम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हम हर एक को सेपरेट कर देते हैं कि अगर हमें इन फ्यूचर खुद भी कोई चेंज करनी है, मुझे पता है यार मैं इंस्टीट्यूट में ये प्लान फील्ड ऐड करने जा रहा हूँ, इसी क्लास को ओपन करके उसमें चेंज कर लूँगा। क्लियर सर, क्लियर। सिंप्लिसिटी आ जाएगी कोड में। अच्छा, अब हम आगे प्रेजेंटेशन लेयर पे। अच्छा, अब प्रेजेंटेशन लेयर में एक चीज़ होती है, जिस वक्त ये आपकी एप्लीकेशन रन होती है ना, तो जो कनेक्शन स्ट्रिंग या डाटा जो कनेक्शन आते हैं वो उठाता है वेब डॉट कन्फिग से, ठीक है, वो वेब डॉट कन्फिग से उसने जो कि आपकी ये नीचे पड़ी हुई है यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग वगैरह लेनी होती है। इस वक्त जो डाटा एक्सेस लेयर में हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग पड़ी हुई है, ये यहाँ से हमें मैनुअल जो है ये कनेक्शन स्ट्रिंग वहाँ लेके जानी होती है, ठीक है। ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग आ रही है ऐप डॉट कन्फिग के अंदर जो डायल में थी, ये मैं यहाँ से लेके जाऊँगा प्रेजेंटेशन लेयर में, ताकि जिससे वहाँ पे डीबी कनेक्टिविटी आएगी या जो डाटा एक्सेस लेयर के कंपोनेंट्स को एक्सेस करेगा तो कोई एक्सेप्शन थ्रो नहीं होगी। सर मैं कल 4 घंटे इसी में बर्बाद कर चुका हूँ, अब जाके समझ में आया कि करना कैसे, मेरा चल ही नहीं रहा था कोड। जैसे इसी वजह से कि वेब डॉट कन्फिग में उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं पड़ी हुई, तो ये यहाँ पे मैंने क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर दी। ये सिंपली आप कन्फिगरेशन के अंदर आपने एक्चुअली ऐड करना होता है, किसी भी लोकेशन पे आप कनेक्शन या कन्फिगरेशन के अंदर रहते हुए आप उसको पेस्ट कर देते हो। देखो यहाँ पे अगर देखो ना, कन्फिगरेशन के अंदर ये एक्चुअली पड़ा हुआ है, इस वजह से हमने वहाँ सर ऐप डॉट कन्फिग की कनेक्शन स्ट्रिंग को हम पेस्ट करेंगे वेब डॉट कन्फिग के अंदर। ये वेब डॉट कन्फिग के अंदर, ताकि जब वेब एप्लीकेशन रन होती है तो उसकी जितनी प्रॉपर्टीज उठानी होती है वो वेब डॉट कन्फिग से उठाता है। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे अब रेफरेंस ऐड करना है, ठीक है। अब हम रेफरेंस ऐड करेंगे बिजनेस लॉजिक लेयर का भी और डाटा एक्सेस लेयर का भी। और डाटा एक्सेस लेयर का रेफरेंस सिर्फ इस वजह से हम ऐड कर रहे हैं कि जब हमने एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड किया है तो उसने जो हमारी एक एनकैप्सुलेशन के लिए जो प्रॉपर्टीज क्रिएट करता है, क्लासेस और जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ क्रिएट हो चुके हैं, इस वजह से हमें डायल को भी यहाँ पे रेफरेंस ऐड करना है। अब मैं आ गया अपने इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, जो कि अब हमारा जो बटन है मैं उस पर आऊँगा। एक्चुअली बटन का जो सर जी हमने वेब डॉट कन्फिग में ऐड किए रेफरेंसेस नहीं, कनेक्शन नहीं, रेफरेंसेस हमने अपने जो ये लेयर थी ना प्रेजेंटेशन लेयर, उस पर राइट क्लिक करके ऐड किए हैं। ओके, ऑलराइट। ठीक है, वो ओपन वेब कन्फिग सामने थी, मैं बंद कर देता हूँ, उसने कन्फ्यूजन क्रिएट की हुई है ये। अच्छा, और रजिस्ट्रेशन पे हम लोग आ गए। ये हमारा जो बटन का क्लिक इवेंट है, अब बटन को यहाँ पे आप सिलेक्ट करते हुए डिज़ाइन पे जाओ, ठीक है, तो यहाँ बटन हाईलाइटेड है,
इस पर अब आप अगर तरीके से डबल क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे लेकिन वो क्लिक हुआ नहीं उस पर प्रॉपर, तो हम बजाय यहाँ से इसकी प्रॉपर्टीज में भी आ जाओ, तो ये इवेंट्स होते हैं, ये इवेंट्स, इसे क्लिक करोगे यहाँ क्लिक का इवेंट आ रहा है, तो यहाँ डबल क्लिक करके आप उसे इवेंट क्रिएट कर सकते हो, डबल क्लिक, ये इवेंट बन गया। अगर ऐसे नहीं फॉर एग्जांपल करते हो या आप कुछ प्रॉपर्टीज एक्सेस नहीं हो रही हैं, इनकेस लाइक कोई ऐसा हो गया कि आप क्लिक कर रहे हो लेकिन प्रॉपर्टी की विंडो ही नहीं आ रही, तो आप इस कोड में हैंड में आओ, यहाँ स्पेस क्लिक, ठीक है, ऑन क्लिक, ये इवेंट बनेगा इज इक्वल टू क्रिएट न्यू इवेंट, क्लिक करोगे ये इवेंट बना दिया उसने, कोड बिहाइंड में भी इवेंट आ गया। राइट। मैं यहाँ पे भी एक सेक्शन हैंडलिंग ऐड करता हूँ और यहाँ पे यूजिंग बिजनेस लॉजिक लेयर और यूजिंग डाटा एक्सेस लेयर में कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहा हूँ। अब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए अब मुझे क्या था, सिंपल पहले उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, पीबीएल इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन का, मैं डीसी वगैरह कोई ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, क्यों कि प्रेजेंटेशन लेयर डाटाबेस से डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकती। अभी ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये सिंपल वो क्लास बनाई है जो एंटिटी फ्रेमवर्क ने उस टेबल से नाम से क्लास बना दी, ये मैंने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे उसको डाटा पास करना है। अब मैं जस्ट अपना टाइम सेविंग के लिए जो मैंने ये डाटा एक्सेस लेयर में ये अपडेट करते हुए सारी फील्ड बनाई थी, मैं इनको सिर्फ कॉपी कर लेता हूँ। जाएगी वो सारी फील्ड में बार बार लिखूँ। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट्स है ये इसने हो जाना है ओबीजे, तो मैं इसको ज़रा ये कंट्रोल एफ करके सर्च करके रिप्लेस करने लगा हूँ, ठीक है। ये एरो पे क्लिक करूँगा तो रिप्लेस की ऑप्शन भी आ जाती है, राइट। सही है। ठीक है, मैं सर्च करूँगा रिजल्ट को, ठीक है, जहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया सिलेक्शन, ठीक है, जो कि मेरा जितना कोड सेलेक्ट है उसी कोड में सर्च करते हुए रिजल्ट को ओबीजे में कन्वर्ट कर दो, ताकि मेरा इतना पार्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे सिर्फ ये चेंज करता जाऊँगा, TXT इंस्टीट्यूट नेम डॉट टेक्स्ट, इसमें प्रॉपर्टी होती है डॉट ट्रिम। अगर समथिंग होता है गलती से इंस्टीट्यूट के नेम से स्पेस डाल दी शुरू में या आखिर में डल गई, अब ट्रिम कर देते हैं, वो शुरू और आखिर की जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती हैं वो रिमूव कर देता है। ट्रिम ना हो तो ऑप्शन थ्रो कर देता है, राइट। नहीं, एक्सेप्शन थ्रो नहीं करता, वो स्पेस भी इंक्लूड करके डेटाबेस में सेव कर देगा, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है हमें। ओके, ऑलराइट। जस्ट इस वजह से मैं इसमें एक्चुअली ये भी कर रहा हूँ कि ओबीजे डॉट को रिप्लेस कर रहा हूँ TXT के साथ। अगर ज़्यादातर मैंने कोशिश ये की थी कि सेम सर वो तो तरह के नाम, सारे हो जाएंगे। सॉरी, हाँ ओबीजे उसको हाईलाइट कर लें। नहीं, वो एक होगा नहीं, ये मुझे पहले करना चाहिए था, रिजल्ट करने से पहले, ठीक है। एक मिनट में वापस टाइम सेव, ये रिजल्ट किया ना, अब पहले ओबीजे डॉट को पहले मैं रिप्लेस कर लेता हूँ TXT के साथ, राइट। और फिर मैं रिजल्ट को चेंज कर लेता हूँ ओबीजे के साथ। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज जरा यूज़ करते हुए अपना टाइम आप सेव कर सकते हो। अच्छा, और उसके साथ मैं जो एंड पे सेमीकोलन आ रहा है उसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ डॉट टेक्स्ट सेमीकोलन के साथ, हो गया। अब ये जिसमें कोई एक्सेप्शन रहेगी, उसका नाम है थोड़ा डिफरेंट रखा हुआ है, तो उसको मैं ये कंट्रोल स्पेस करके या TXT क्रिएशन की जगह रजिस्ट्रेशन नंबर रख दिया था, ठीक है, ये इस वजह से आ रहा है। ये मैंने TXT स्टेट को TXT प्रोविंस रखा हुआ है इसलिए आ रहा है। ये TXT मोबाइल नंबर रखा हुआ है मैंने, तो ये इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी को TXT इंस्टीट्यूट स्पेशलिटी हमने रखी, लेकिन आई थिंक फील्ड तो बनाई थी, रखी हुई है सर, मुझे लगता है। TXT स्पेशलिटी, TXT स्पेशलिटी हमने रखा हुआ है, ठीक हो गया। ये हमारी ऑब्जेक्ट पूरा हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो मेरी क्लास है डेल के अंदर बनी हुई CLS बिजनेस लॉजिक लेयर के अंदर, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया ओबीजे BLL इज इक्वल टू इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यहाँ पे मैंने ओबीजे BLL डॉट इंसर्ट एड इंस्टीट्यूट और यहाँ पे मैंने ओबीजे पास कर दिया, डन हो गया।
अब ये मुझे ट्रू फॉल्स में डाटा रिटर्न कर देगा कि वैल्यू ऐड हुई या नहीं हुई। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा लेता हूँ इफ़ ठीक है कि अगर ये मेथड ने जो वैल्यू रिटर्न की है, मैं जस्ट अभी फिर जस्ट अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इक्वल टू ट्रू लगा रहा हूँ, वरना ज़रूरत नहीं है। और देन यहाँ पे मैं ये अलर्ट शो करा लेता हूँ। registration request has been submitted successfully। ठीक हो गया। ये हमारा इंसर्ट का मेथड बन गया। कोई क्वेश्चन क्वेरी? फिलहाल तो नहीं सर। ठीक है, तो ये हमने अच्छा अभी फिलहाल मैं यहाँ तक स्टॉप कर देता हूँ। क्यों? अब जो हमारा रजिस्ट्रेशन पेज है उसमें सिंपल हमने उसको ऐड करने की प्रोविजन दी है। वहाँ पे वो ऐसी ऑप्शन ना उसको दे रहे हैं, ना हमें एडमिन को वहाँ पे ज़रूरत है कि वहीं पे रिकॉर्ड अपडेट करे या वहाँ पे डिलीट करे। वो जब हम उसको क्रेडेंशियल सेंड करेंगे, वो जब वो लॉगिन करेगा, देन जो प्रोफाइल पेज होगा जो बाय डिफ़ॉल्ट में उसको लोड हुआ हुआ नज़र आएगा, उसमें हम उसका सर्च का मेथड कॉल करते हुए इन्फॉर्मेशन शो कर देंगे। देन वहाँ अपडेट का लगा देंगे क्वेरी कि वहाँ पे उसको रिकॉर्ड अपडेट कर सके। और जो डिलीट की प्रोविजन होगी वो इंस्टीट्यूट के पास नहीं होगी, वो एडमिन के पास होगी। अगर एक इंस्टीट्यूट है हमारे पास रजिस्टर हुआ और 10 साल से ना उसने कोई कोर्स एंटर किया, कुछ नहीं किया, तो हम कहते हैं चलो यार इसको रिमूव कर दो, तो हम डिलीट का फंक्शन यूज़ करते हैं, उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। फाइन। तो ये चीज़ थी, ठीक है। मतलब इस तरह आपने एक पहले फॉर्म डिज़ाइन करना है, उसके साथ फिर डाटाबेस मतलब पहले डाटाबेस फाइनलाइज करनी है, उसी को देखते हुए फॉर्म बना लेना है, फिर डाटा एक्सेस लेयर में जाके। अच्छा अब एक चीज़ मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मेरी एसक्यूएल पे आता हूँ ताकि अभी अगला स्टेप में भी आप कंफ्यूज हो। अब जस्ट मैं जिस एग्जांपल के लिए कि आप एक टेबल बना रहे हो जस्ट की यूजर्स वाला, तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ यूज़र नेम वाचर पासवर्ड, ठीक है। जिससे आप क्लास का बनाओगे या आप स्टूडेंट का बनाते हो, ठीक है। जो भी आप टेबल फर्दर बनाओगे, अब टेबल अपने एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐड भी तो करने हैं, ऐसे ही है ना। टीबीएल यस सर। टीबीएल यूजर्स किया, बन गया। अब फॉर एग्जांपल आपने डाटाबेस में टीबीएल यूज़र बना लिया, विजुअल स्टूडियो में गया, आपने उसका फॉर्म भी डिज़ाइन कर लिया। अब जब डेल में जाओगे तो उसकी डेल बनाओगे, CLS यूज़र अकाउंट्स डेल, यहाँ आगे। अब यहाँ पे ये जो इंसर्ट करते हुए टीबीएल इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन है जैसे, या टीबीएल जो यूज़र नेम जो यूज़र अकाउंट का टेबल शो होगा वो तभी शो होगा जब एंटिटी फ्रेमवर्क में पड़ा होगा। एंटिटी फ्रेमवर्क में अब ऐड करने के लिए आप दोबारा से एंटिटी फ्रेमवर्क ऐड नहीं करोगे, बस इसे डबल क्लिक करके ओपन करोगे, इस पर राइट क्लिक करोगे, अपडेट मॉडल फ्रॉम डाटाबेस, इस पर क्लिक करोगे, ये ऐड की ऑप्शन आ रही है। इसमें जो नया टेबल बनाया हुआ होगा वो शो हो रहा होगा, उसको आप फिनिश पे क्लिक करोगे सिलेक्ट करके, तो वो टेबल इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है, बजाय कि आप अगेन एंड अगेन एंटिटी फ्रेमवर्क बना के ऐड करते चले जाओ। सही सर। ठीक है सर इसमें हम ये रिलेशनशिप्स भी बना सकते हैं टेबल्स के दरमियान विजुअल स्टूडियो में रहते हुए? नहीं, आप डाटाबेस में रहते हुए एक तो एक यहाँ पे नहीं करते हो, मैं सीक्वल में दिखाता हूँ। डाटाबेस में जाके ठीक है, यहाँ पे आप ये आ रही है आपके पास डाटाबेस डायग्राम, ठीक है। इसे यस करो, राइट क्लिक, न्यू डायग्राम। अब यहाँ पे आप टेबल्स ऐड कर लो, ठीक है, ये टेबल ऐड हो गए। अब यहाँ पे आप कर सकते हो फॉर एग्जांपल ऐसे, जैसे मैं कहता हूँ इंस्टीट्यूट नेम जो है यूज़र नेम है, तो यहाँ से इसे पकड़ो, ड्रैग करके इस पर ड्रॉप कर दो, ठीक है। ओके करोगे, टाइप का इशू दे रहा है, ठीक है, लेंथ वगैरह मिस मैच आ रही चीज़। जैसे मैं बताने का मतलब ओके करोगे तो रिलेशन क्रिएट कर देगा। सही है सर। ठीक हो गया। तो जब यहाँ से अब ऐड किए हुए हैं, जब इसको आप वहाँ पे जब एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर टेबल जब कॉपी पेस्ट करोगे ना,
तो वहाँ पे वो आपको शो कर देगा। राइट। ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर वो रिलेशन आपका शो कर देगा। जस्ट 1 मिनट दीजिएगा। ओके, अब ये तो मतलब आपको आइडिया हो गया कि मतलब किस तरह से हमने फॉर्म बना के डेल बना के बिजनेस लॉजिक प्रेजेंटेशन लिंक कैसे करनी है। इसी तरह अब आपने कोशिश करनी है कि कल तक कम से कम आप एटलीस्ट एक फॉर्म तो खुद से पूरा डिज़ाइन कर लो, ये वाला पूरा बना के, देखिए ये वाला तो बनेगा बनेगा साथ, और आप एक उसी फॉर्म को आप बना लो, और देन कल जब हम लेक्चर कल का कंप्लीट कर लेंगे, देन ये जो अपडेटेड प्रोजेक्ट होगा ये मैं अगेन आप लोगों से शेयर कर दूंगा, ताकि ड्यूरिंग जो ईद हॉलीडेज है उसमें थोड़ा टास्क भी आपका थोड़ा ज़्यादा होगा कि आपने फिर इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके, ताकि फिर ईद के इमीडिएट बाद हम इस चीज़ को थोड़ा सा मतलब और पेज को ज़रा फुल स्पीड पे ले जाएंगे। सर वो जो मैंने आपको डिटेल्स सेंड की थी दूसरे फॉर्म्स की, उसको हाँ जी, थोड़ा सा डिस्कस करके बता दें कि उसकी कौन सी फील्ड सही है कौन सी गलत है, ताकि हम उसको डिजाइन कर सकें, मैं ओके, एटलीस्ट डिजाइन कर सकूं। एक मिनट अभी एक काम करते हैं, एक मिनट है, ठीक है। अच्छा, जो आपने ये फील्ड शेयर की थी ना, यस सर। ठीक है, और देखो अब इन्हीं को थोड़ा इस तरह मॉडिफाई, जैसे इंस्टीट्यूट का जो मैंने बनाया अभी, ठीक है, इसमें देख लें तकरीबन ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप वाली इसमें इंक्लूडेड थी, कुछ एक दो चीज़ें हमने ऐड कर दी थी, ठीक है, जिस तरह सर वो तो क्लियर है। हाँ, तो एड्रेस की जिस तरह चीज़ें हैं, जो हमने जिस तरह उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, बाइफरकेट कर दिया है उसमें एड्रेस सिटी स्टेट वगैरह में, इस तरह आप ये टीचर और स्टूडेंट में भी ऐसा ही करोगे आप। बाकी इसमें जो टीचर का बल्कि इससे पहले कोर्स बनेगा, कोर्स का हमने बनाया हुआ था ना आपने, नीचे है। एक मिनट कोर्स वाले पे आता हूँ। हाँ, ये जो कोर्स एंड एनरोलमेंट टेबल की बात करें ना, कोर्स आईडी, यस सर। ठीक यस है, सर। इसमें अब आपका जो आ जाएगा जो जैसे अभी मैं जो अगर आप इसी नेचुरल स्टार्ट को डिस्क्राइब करें कोर्स को, कि वहाँ पे वो आ जाएगा कोर्स का टाइटल, जो उसका ड्यूरेशन, उसकी फ़ी, और देन उसका आप कोर्स आउटलाइन क्या लेते हो, ठीक है। कोर्स आउटलाइन अब उसको हम उस तरह नहीं देंगे कि वो जो यार लेक्चर वाइज वो भी कर सकते हैं कि हम टेबल उसमें रिकॉर्ड एंटर कराएं कि जो लेक्चर नंबर लिखे, उसका लेक्चर का टाइटल लिखे, और देन उसके जो टॉपिक कवर करने हैं वो मेंशन करें, एक तो ऑप्शन वो है। तो उसका सेकंड ऑप्शन है कि हम उसे एक पूरा कोर्स आउटलाइन का एक टेक्स्ट एरिया दे देंगे, उसके अंदर तमाम कोर्स आउटलाइन को पेस्ट कर ले या उस पर राइट कर ले। ये मल्टीपल ऑप्शन है, इस पर आप खुद देखते हुए ना जो भी आप करना चाहते हो वो कर लो। हम लोग देख लेंगे कि हमारी पेज की स्पीड पे चल रही है, कि हमने उसको उस तरह करना है कि हम इंडिविजुअल लेक्चर उसमें ऐड करें या पूरा कोर्स आउटलाइन कटी ऐड कर दें। फील्ड इसके अंदर आपकी 4 हो जाएंगी, कोर्स का टाइटल, ड्यूरेशन, फीस और आउटलाइन। और इसमें फिर आ जाएगी कोर्स की स्टार्ट डेट, ठीक है, उसमें कोर्स की स्टार्ट डेट आ जाएगी, जो कि कब से वो बैच एक्चुअली स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक हो गया? सही है सर। ओके, अच्छा, कोर्स के बाद फिर देन हमारे पास अब आ जाएगा हाँ, टीचर तो वो अपने आप ऐड करेगा, ये जितने वो कोर्सेज ऐड कर चुका है पहले, फिर वो टीचर की जब डिटेल ऐड करेगा। अब हम उसमें आ जाते हैं जो आपका ये वाला फॉर्म था, इसमें ठीक है वो टीचर का नाम एंटर कर रहा है, उसकी ठीक है डेट ऑफ बर्थ ऐड कर दी, CNSE ऐड कर दिया,
और देन वो एड्रेस की जो भी चीज़ें हैं, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह आगे, ठीक हो गया। क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। अच्छा, अब क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो है ये हमने उसमें मेंशन कर दी, ईमेल भी आ गया। कोर्सेज जो है, हाँ, अब वो आ जाएगा कि हम उसमें कोर्सेज को सिलेक्ट कर लेंगे कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा रहा है। प्राइमरी सेकेंडरी क्या है, प्राइमरी डेटाबेस सेकेंडरी। सर ये मैंने कोर्सेज के बारे में कहा था कि कोर्सेज दो, एक टीचर दो लेवल के कोर्सेज पढ़ा सकता है। एक तो वो जिसमें स्पेशलाइज्ड होता है, लाइक जिस तरह वो डेटाबेस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा है। सेकेंडरी कोर्स इस तरह का होता है जिसमें टीचर उसकी कोर्स आउटलाइन बना सकता है, कोर्स प्लान बना सकता है, लेकिन वो डायरेक्टली उसको टीच नहीं करता। राइट, एक जैसे एक डेटाबेस का टीचर है, वो एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में बता सकता है, पढ़ा तो उसके बारे में कोर्स आउटलाइन जनरेट कर सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हो सकता है कोई और टीचर उसकी हेल्प करे। तो जस्ट इस अंडरस्टैंडिंग में मैंने प्राइमरी कोर्स और सेकेंडरी कोर्स को एक टीचर के अंडर डबल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। फाइन, समझ गया। लेकिन आई थिंक वो इंस्टीट्यूट के एंड पे रहने देते हैं कि इंस्टीट्यूट इंटरनली अपने एंड पे वो चीज़ देखें। हम फिलहाल वही रखते हैं कि जो कोर्स उसने ऐड किया तो वो मेंशन कर दे कि जिस कोर्स को ये टीचर पढ़ा रहा है, और हम जो भी पब्लिक है वो देख सके अच्छा इस टीचर का एक्सपीरियंस कितना है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, या उसके बारे में लोगों के रिव्यूज़ क्या है, इस तरह की चीज़। सर ठीक है, yes, okay. ओके। अच्छा, फिर इसी तरह जब टीचर भी ऐड हो गया, कोर्स भी ऐड हो गया, देन अगले स्टेप में अब हम लोग आ जाएंगे स्टूडेंट की तरफ कि जो कि उस कोर्स को एनरोल करेगा। इसको फिलहाल हम रोकेंगे, अभी फिलहाल आप कोर्स और टीचर की हद तक रहो, ताकि इससे पहले स्टूडेंट तक आने से पहले हमारे इस एप्लीकेशन अंदर काफ़ी फ्लो आएगा। फ्लो क्या कि अब एक एडमिन साइड हम बनाएंगे जिसमें ये तमाम पेंडिंग जो इंस्टीट्यूट की रिक्वेस्ट आई हुई हैं वो रिक्वेस्ट शो रही होंगी, उससे हम सेलेक्ट करेंगे। लाइक आफ्टर वेरिफिकेशन हमने जो उसे अप्रूवल दे रहे हैं तो उसे ओपन करके अगर हम उसे अप्रूव कर रहे हैं देन उसकी क्रेडेंशियल क्रिएट करेंगे, बैकएंड पे ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करके उसको ईमेल थ्रो करेगा। वो होपफुली हम कल की क्लास में कर लेंगे इंशाल्लाह, ईमेल सेंड होनी है। और देन अगर उसको रिजेक्ट कर रहे हैं देन हम उसके रिमार्क्स वगैरह उसमें मेंशन करेंगे, या उसको हम क्लैरिफिकेशन हमें चाहिए कि डॉक्यूमेंट मिसिंग है या वेरीफाई नहीं हो सका, तो हम रिमार्क्स में लिख के जब उसे सबमिट करेंगे तो देन भी ईमेल जाएगी उस इंस्टीट्यूट को कि आपकी ये प्लान कुछ चीज़ें मिसिंग थी जिस वजह से अभी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो होल्ड पे है या पेंडिंग है। वो प्रोसेस के बाद जब इंस्टीट्यूट रजिस्टर हो जाएगी देन फिर हम अगले स्टेज पे हम उसको एक व्यू कराएंगे कि जैसे ही वो लॉगिन होगा उसका प्रोफाइल व्यू हो रही होगी, वहाँ पे फिर ये जो आप कोर्सेज और टीचर का बना चुके होंगे मॉड्यूल वो हम उसके अंदर इंटीग्रेट करेंगे कि वो कोर्सेज ऐड कर रहा है और वो जो टीचर ऐड हो रहा है वो किसी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूट की अगेंस्ट ऐड हो रहा है। ठीक है, वो चीज़ें वहाँ पे हम लिंक करेंगे। उसके बाद फिर हम आएंगे स्टूडेंट वाले केस में कि जब उसको एक इंटरफेस हम बना के दिखाएंगे कि जब वो सर्चिंग कर रहा है तो सर्चिंग में उसको किस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा कि वो कोर्सेज उसे नज़र आ रहे हैं, या अगर वो इंस्टीट्यूट सर्च कर रहा है तो इंस्टीट्यूट के नाम नज़र आ रहे हैं। वो जो पूरा लेआउट बनाने के बाद फिर हम स्टूडेंट वाली साइड पे आएंगे तो स्टूडेंट अपने आप को रजिस्टर करके जो कोर्सेज करिए एनरोल करेगा। ठीक है, सही होगा सर। तो हमें अब कोर्सेज के बारे में फॉर्म बनाना है, राइट? और टीचर का बनाना है। और टीचर का, ओके। और तो कल फिर इंशाल्लाह हम लोग इसको थोड़ा सा जो जैसे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट से भी ऐड नहीं की, अभी हमने सिंपल पेज बना के उसमें टेक्स्ट बॉक्स बना के कर दिया। कल हम इसमें वैलिडेशन, ड्रॉप डाउन्स और ग्रिड, जो फिर उसकी जो एडमिन साइड पे जो ग्रिड बनाना है जिसमें हम उसे सेलेक्ट करके जो ईमेल वाला काम करना है वो चीज़ें इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कल की क्लास में ये 3-4 चीज़ें हम कंप्लीट कर लें ताकि फिर जो आपकी ईद की छुट्टियाँ हैं वो अच्छी गुजरें। ज़रा सर, काम राइट। बाकी कुछ काम होगा करने का, ताकि वैसे भी नॉर्मली हम पहले ईद हुआ करती थी कि रिलेटिव्स में सब जाके पूरा पूरा दिन बैठे रहे, अब होता है मिलने के बाद घंटा फिर जाकर आराम से सो रहे होते हैं, अब बैठ के प्रोजेक्ट बनाना। ठीक है। अच्छा सर, आप टीम व्यूअर पे कब तक अवेलेबल है? मैंने चूंकि मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ में आ गया था वो कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, मैं उसको एक दफा ट्राई करता हूँ, इनकेस ना हो तो मैं आपको कब तक टच कर लूँ दोबारा? मैं तकरीबन एटलीस्ट 12 बजे तक तो यहीं पे हूँ, फिर 12 के बाद मैं भी क्लाइंट साइड पे जाऊँगा। और उसके बाद फिर आपकी वापसी नहीं है? नहीं, मैं टीम व्यूअर पे अवेलेबल हूँगा, आप मुझे किसी भी स्टेज पे सेंड करोगे टीम व्यूअर आईडी ओके, पासवर्ड मैं कनेक्ट कर लूँगा, ताकि सिस्टम मेरे पास ही होता है, नेट भी मेरे पास ही होता है, तो मैं कनेक्ट कर लूँगा एनी टाइम। ठीक है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है आपको अगर मुझे ज़रूरत भी पड़ी तो 2 बजे के बाद कर लूँ फिर आपको ट्राई? कोई इशू नहीं, बिल्कुल ठीक है। ओके, थैंक यू सर। Alright sir, जी, I need to call you on WhatsApp और मुझे थोड़ी सी चीज डिस्कस करनी है. It is out of this course and syllabus, so I just need to call you on WhatsApp. श्योर, ठीक है। Alright sir, that's it. ओके सर, तो अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाकी अगर कोई और कोई Uh, क्वेश्चन क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम एंड करते हैं। नहीं सर, थैंक यू। clear from my side. फाइन।
चलें फिर इंशाल्लाह कल सुबह मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, बाय बाय। अल्लाह हाफ़िज़।